नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे टू ऑफ वॉन्ड्स राइडर वेट टैरो डेक का। जो टू ऑफ वॉन्ड्स का जो सूट है उसमें टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्या हमें दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या इसमें एसोसिएट होता है, क्या इससे हम गाइडेंस ले सकते हैं और बहुत सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखो इस कार्ड में ये जो भाई साहब हैं ये दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं। इनके हाथ में एक ग्लोब टाइप का कुछ गोल, हम कह सकते हैं बॉल है या ग्लोब है, कुछ धरती जैसा कुछ है। दो तरफ ये स्टिक्स हैं जिसको पकड़ा हुआ है। दीवार है, पहाड़ है, नदी है और उसके साथ साथ ग्रीनरी है। इन्होंने रेड कलर का ये ओढ़ा हुआ है केप। तो चलो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 2 नंबर जो है वो किसका है? मून को, मून की एनर्जी के साथ एसोसिएट करता है, यानी मन का नंबर है। अब यहाँ भी देखो तो मन की ही बात हो रही है। ये पर्सन, ये व्यक्ति मन ही मन में कुछ सोच रहा है। अपने हाथों में इसने होल्ड किया हुआ है और अपने मन में कुछ ये सोच रहा है। 2 मन है इसके इस समय, इधर या उधर। पीछे से इधर इसने पकड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड से और दूर सामने की तरफ देख रहा है कुछ अलग। यानी ये क्या कर रहा है, अभी की जो सिचुएशन है इससे इसकी अलग सोच है। अभी की सिचुएशन इसके बैक में है और ये कुछ और दूर की सोच रहा है। प्लानिंग चल रही है, विजन इसका यहाँ पर दिख रहा है जिधर ये देख रहा है। प्रिपरेशन कर रहा है मन ही मन में। हाथों में तो इसने केवल होल्ड किया हुआ है। जो भी ये आगे के लिए सोच रहा है वो मन ही मन में, यानी एक्शन नहीं है यहाँ पर, केवल प्रिपरेशन वाला इस समय पे मूड है। स्ट्रैटेजी चल रही है, प्लानिंग हो रही है, रेडी है ये कुछ क्रिएटिव करने के लिए। यानी इसके एकदम से हम कह सकते हैं ना, होल्ड किया हुआ है इसने दूर, एक हाथ आगे भी है, यानी ये रेडी है। आसपास देखो फ्लावर्स हैं, तो ये जो फ्लावर हैं ये क्या दिखाते हैं? फ्लावर्स बताते हैं जॉय को, खुशियों को, ग्रोथ को, आसपास के अच्छे वातावरण को जो इसके आसपास है। यानी इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भी अच्छी है, लेकिन इसका जो विजन है ये कुछ और ढूंढ रहा है और इसके अंदर वो रेस्टलेसनेस है, क्योंकि ये खड़ा है। ये आराम से बैठा हुआ नहीं है, ये खड़ा है। इसके दोनों हाथ भरे हुए हैं, कुछ सोच रहा है। तो ये रेस्टलेसनेस है इस समय में इसकी। इसका घर जो ये दिख रहा है जहाँ ये खड़ा है वो इसकी सिक्योरिटी को बताता है कि ये सेफ सिचुएशन में है इस समय पे। आसपास अभी बताया कि रिवर है, नदी है, जो क्या बता रही है? मोशन को, फ्लो को, डायरेक्शन को। लेकिन जो बंदा है, ये जो भाई साहब है, इनके अंदर इस समय संतुष्टि की भावना नहीं है। वर्तमान जो स्टेट है यहाँ पर ये कंटेंटेड नहीं है, ये कुछ और नया चाह रहे हैं। हाथ में इनके ग्लोब है जिससे ये बताता है कि इन्होंने अपनी एक दुनिया है जो इन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। पर्सनल इन्होंने अपनी एक दुनिया जो है वो अपने हाथ में होल्ड की हुई है। और उसके साथ साथ इनका जो रेड कलर का जो इन्होंने कैप जो लगाया हुआ है, इससे पता चल रहा है इनका पैशन, इनका दिमाग शांत नहीं है, वो लगातार एक्शन में है। यानी कि थॉट्स जो हैं वो इनके एक्शन में है, लगातार मूवमेंट में है। और ये जो ऑरेंज से कलर का जो कैप है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये डिसीज़न लेने की सिचुएशन में है, लेकिन ये पुरानी बातों को, पुरानी जो सिचुएशंस है उनके साथ भी इस समय अटैच है। मतलब चॉइसेस के बारे में सोच रहा है, थिंकिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कोई भी डिसीज़न नहीं हुआ है। अगर आप इस कार्ड को तब रीड करते हैं ना कि सामने वाला आपके बारे में डिसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो भाई वो इस समय केवल सोच रहा है, उसने कुछ भी डिसीज़न नहीं किया है। सोर्सेज इसके पास हैं, इसके बैक में देखिए घर है, स्ट्रॉन्ग ज़मीन है, एक प्रॉपर कोई इसका घर है जहाँ पर ये खड़ा है, सपोर्ट इसको मिला हुआ है। और दूर से जो खुला एक पानी जो दिख रहा है वहाँ से कुछ नया आ रहा है इसकी तरफ। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहा है। एक हाथ से होल्ड कर रहा है और दूसरे हाथ को नए एडवेंचर की तरफ बढ़ा रहा है। दूर लॉन्ग टर्म का इसका विजन है। अभी क्या कर रहा है इस समय? रिफ्लेक्टिव मोड में, यानी रिफ्लेक्शन कर रहा है पुरानी चीज़ों का, नई चीज़ों का। रुका हुआ है, देखो इसके पैर आगे नहीं बढ़े हुए हैं, लेकिन ये रेडी है। यानी इस समय ये तैयार है, लेकिन डिसाइड इसने अभी कुछ भी नहीं किया है। तो अगर आप इसको इस रीडिंग में लेते हो ना, टू ऑफ वॉन्ड्स को, कि भाई आप आगे कुछ नया आप वेंचर में चेंज करना चाहते हो, तो हाँ, आपके सामने रास्ते खुले हुए हैं। आपने खुद को ही रोका हुआ है, या जिसके बारे में भी आप रीडिंग कर रहे हो उसने खुद को ही रोका हुआ है और वो भी होल्ड पर है। नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी है, लेकिन
होल्ड पर है, रिफ्लेक्शन कर रहा है पुराने जो उसके अचीवमेंट्स हैं या जो भी उसकी बातें रही हैं। देखो कार्ड बता रहा है कि वो अच्छी बातें हैं, सब कुछ स्टेबल है पीछे, अचीवमेंट्स उसके सामने की तरफ तो ज़रूर उसके सामने चैलेंजेस हैं, एडवेंचर्स हैं, लेकिन उसके पीछे की जो अचीवमेंट्स हैं वो उसकी अच्छी हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है जहाँ पर उसको चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। अपने आप में होल्ड करके वो करेज को इकट्ठा कर रहा है और साथ साथ कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश है। लेकिन दो मन चल रहे हैं, प्लानिंग है लेकिन मन क्या कह रहा है, जाने क्या चाहे मन बावरा, इधर जाऊं उधर जाऊं, बैलेंसिंग करने में लगा है। चलो, अगर ये कार्ड आया है ना, आप इसको रीडिंग करना चाहते हो कि कोई प्यार के बारे में जानना चाह रहा है कि भाई उसका सामने वाला जिससे उसका कोई नया बॉन्ड बना है, रिश्ता बन रहा है, कनेक्शन है, मैरिज के लिए है या फिर लव बॉन्ड है, तो ऐसे में ये कार्ड ये बताएगा कि भाई कुछ भी ये मत सोचो कि हाँ या ना हो चुकी है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इवैल्यूएशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मन ही मन में अपना एक मूड चल रहा है जहाँ पे बंदा सोच रहा है, आगे के प्लान्स बना रहा है और सोच रहा है कि ये प्लान्स में ये वाला जो रिलेशन है कहाँ तक फिट होगा, यानी लॉन्ग टर्म सोच के चल रहा है। तो पहली बात, जो जिसने आपको होल्ड पे किया है वो जो डिसीजन लेगा वो लॉन्ग टर्म के डिसीजन सोच के ले रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब छोटे मोटे टाइम पास के नहीं ले रहा, वो भी सोच रहा है। और साथ साथ उसने ऐसा मत समझ लो कि नेगेटिव हो गया है डिसीजन, वो अभी डिसीजन के मोड में है ही नहीं, डिस्कशन के मोड में है, इवैल्यूएशन के मोड में है, पॉज लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर टू ऑफ वॉन्ड को हम रीडिंग करते हैं और ये आ जाता है करियर के टाइम पे कि भाई करियर को लेकर किसी की आप खुद की रीडिंग कर रहे हैं या सामने वाले किसी और की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस समय ना एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, एक्सपेंशन के बारे में सोचो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, करियर प्लानिंग का टाइम चल रहा है, कुछ नया कुछ अलग। देखो इस तरफ वो ज़मीन पर खड़ा है, सामने उसके पानी और पहाड़ हैं, अलग मीडियम में जाने का टाइम है ये वाला। तो अगर ये रीडिंग में देखते हो टू ऑफ वॉन्ड्स आता है करियर रिलेटेड में, तो भाई सामने एक अलग मीडियम आने वाला है। आपका दिमाग जो दो तरफा हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाला मीडियम आपका अलग है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज़ हों, इंटरनेशनल भी हो सकती हैं या फिर आपकी जो अभी की जगह है, वर्तमान जो है वहाँ से अलग। देखो जब कोई अपने घर, कॉलोनी या शहर से ही बाहर नहीं निकला होता तो उसके लिए वो जर्नी भी एक दूसरे शहर में जाना भी एक बड़ी जर्नी होती है, इंटरनेशनल के बराबर होती है। जैसे लोग पहले गांव से निकल के शहरों में आते थे तो वो भी उनके लिए विदेश की जर्नी से कम नहीं होता था। जैसे आज की डेट में कोई जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है तो वो कुछ घंटों, एक दिन में या 2 दिन में पहुंच जाता है। लेकिन जब कोई गाँवों से शहरों की तरफ आता था तो वो भी एक इंटरनेशनल ही जर्नी हुआ करती थी। तो यानी जो भी उसके सामने करियर को लेकर उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वो उसके वातावरण से बिल्कुल अलग है। शहर बदल सकता है, सिटी बदल सकती है, या फिर उसका कोई ऑफिस में भी वातावरण में टोटल एटमॉस्फेयर में चेंज एकदम हो सकता है। यानी बड़ा सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचना है। और ध्यान दो, देखो आसपास रोजेस दिख रहे हैं, फ्लावर्स जिसके बारे में हमने बात की है, स्पेशली रोज़ हैं जो कि रेड हैं, यानी जिस वातावरण में है अभी वो प्यार का, ब्यूटी का, पैशन का है। लिली के फ्लावर्स भी हैं जो प्योरिटी बता रहे हैं। अब हमने करियर के बारे में बात कर ली, हमने लव के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो जो वर्तमान स्टेट किसी की भी है, आपकी या किसी और की जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं वो है, तो ये टाइम है जहाँ पर प्लानिंग करनी होगी, नई फिटनेस रूटीन की प्लानिंग करनी है, डाइट चेंजेस की प्लानिंग करनी है, एक्सरसाइजेस की प्लानिंग करनी है, यानी उनको आगे बढ़ाना है। अभी जो चल रही है ना उसमें एक्सपेंशन करना है, इवैल्यूएट करना है और उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो स्टिक्स है उस पर ग्रोथ है, आगे भी बढ़ाना है। हेल्थ है तो उसको आगे और अच्छा करना है। अभी देखो हमने बात की थी ना चैलेंजेस की, तो सामने देखो माउंटेन्स हैं जो क्या बताते हैं, चैलेंजेस बताते हैं, ऑब्स्टेकल्स बताते हैं। तो यहाँ पर उसके सामने चैलेंजेस हैं उन जिसको उसने पार करना होगा। ठीक है, अब इससे हम लेते हैं गाइडेंस। देखो गाइडेंस इस कार्ड से हमें ये मिल सकती है कि जो आपके सामने लिस्ट है ना, आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ आपके सामने दिमाग में हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटाइज करना है। रुके हुए हो यहाँ पे, रुको, थोड़ा ठहरो, सोचो और सोच समझ के फिर कदम बढ़ाना है। आसपास के वातावरण को और देखो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इस पर भी जो वॉन्ड्स हैं इस पर भी छोटे 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 पत्ते हैं। तो ये पत्ते क्या बता रहे हैं, आसपास के छोटे छोटे अचीवमेंट्स बता रहे हैं, होने वाली ग्रोथ को बता रहे हैं।
ग्रीनरी है, जो हीलिंग को बता रही है, अबंडेंस को बता रही है। यानी वातावरण जो पीछे है, वातावरण वो पीछे का भी अच्छा है, पास्ट में भी अच्छा है, आगे की प्रोग्रेस है फ्यूचर में। तो दोनों तरफ को सोचते हुए ये कार्ड इस समय होल्ड पर है। यहाँ पर ये बता रहा है गाइडेंस में कि आप इस सिचुएशन में रुको, ठहरो, मन भर के सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो। वो आता है ना, ठहरो, अरे रुको, ठहरो ज़रा, तो रुक जाओ भाई, भागो मत, एग्रेशन मत रखो। अगर आपको इस कार्ड से गाइडेंस चाहिए तो एग्रेशन को छोड़ दो, ठहरो, आराम से आगे पीछे हर तरफ देखो, पीछे की सिचुएशंस को देखो, आगे की सिचुएशंस को जज करो, उसके बाद अपना कदम बढ़ाओ। तो ये हमने डिस्कस किया है राइडर वेट टैरो डेक के वॉन्ड सूट के सेकंड नंबर के कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स को, जो मून का कार्ड है। मन की बातें हमने बहुत सारी की इसमें, कि इसमें मन ही मन चल रहा है, बाकी सब कुछ ठहरा हुआ है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अभी के लिए इतना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।